हेलो बच्चों। स्वागत है आप सबों का हमारे चैनल पे जिसका नाम है स्कूल ऑनलाइन टुडे। तो बच्चों आज हम बिहार बोर्ड की मैथ सब्जेक्ट का चैप्टर 1 स्टार्ट करने वाले हैं जो सेट्स है। तो बच्चों चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं सेट्स को। तो पहला जो हमें पढ़ना है बच्चों वो है सेट्स होते क्या हैं। तो बच्चों सेट्स जो होते हैं ना वो आपको इसे हिंदी में बोला जाए तो इसे सामुच्य बोलते हैं। और सामुच्य क्या होते हैं? ये बहुत सारे आंकड़ों का, बहुत सारे इंफॉर्मेशन का संग्रह होते हैं। जैसे कि हमारा यहाँ 1 नंबर में दर्शाया हुआ है बच्चों, 10 से कम विषम प्राकृत संख्याओं का संग्रह। यानी कि जो भी हमारा 10 से कम विषम प्राकृत संख्या होगा वो हमारा इसमें सामुच्य में रहेगा। उसके बाद 2, भारत की नदियां। भारत में जितनी भी नदियां हैं वो हमारी इस सेट में रहेंगी। 3 नंबर में बोल रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर, यानी कि जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला में हमारा वॉवेल्स होंगे ए ई आई ओ यू, ये इस सेट्स में होंगे। यानी कि बच्चों जो हमारा समुच्चय होता है वो आंकड़ों का संग्रह होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। इसके बाद बोल रहा है आगे कि हमें इसमें रोस्टर फॉर्म और टेबुलेशन फॉर्म वो जानना है। यहाँ पर कुछ बच्चों दिए हुए हैं जो सेट्स के एग्जांपल्स और दिए हुए हैं वो है एन। एन कैपिटल में जो लिखा हुआ है वो होता है बच्चों प्राकृत संख्याओं का सामुच्य, मतलब प्राकृत संख्याएं जो होती है बच्चे उसके सामुच्य। जेड से हम लोग किसको डिनोट करते हैं? पूर्णांकों को डिनोट करते हैं, इसीलिए पूर्णांकों का सामुच्य। क्यू से डिनोट करते हैं परिमेय संख्याओं का, यानी कि परिमेय संख्याओं का सामुच्य। आर से वास्तविक संख्याओं का सामुच्य, यानी कि रियल नंबर, वास्तविक संख्याओं का वो सामुच्य होता है। इसके बाद यदि जेड पर पावर प्लस रहे तो हम इसे धन पूर्णांकों का नंबर्स कहते हैं, जो कि हमें धन पूर्णांकों का सामुच्य होता है दोस्तों। ठीक है, इसी तरह से ये सारे हमारे पास सामुच्य के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। उसके बाद आगे बच्चे हम लोग बढ़ते हैं। अब हमें बच्चों जानना है कि हमें रोस्टर फॉर्म और सामुच्य निर्माण फॉर्म क्या होता है बच्चों। तो देखिए बच्चों, यदि हम सेट्स यानी सामुच्य को ए इक्वल टू, यदि हम विषम संख्याओं का सामुच्य लेते हैं 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, यदि इस तरह के फॉर्म में बच्चों हम लोग लिखते हैं तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म यानी कि सारणीबद्ध रूप कहलाता है। ठीक है बच्चों, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म या सारणीबद्ध रूप। ठीक है, और यदि हम लोग बच्चों इसी को दूसरे फॉर्म में लिख दें, यानी कि हम सेट ए को एक्स, सपोज एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, इस फॉर्म में लिखें तो बच्चों ये हमारा सामुच्य निर्माण रूप कहलाता है, जो इस फॉर्म में लिखा जाता है बच्चों। यानी कि इसमें हम लोग एक्स को हम लोग मानते हैं कि ये एक क्या है? विषम प्राकृत संख्या का है, इसीलिए हम लोग इस फॉर्म में इसे लिखे हैं बच्चों। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म में जो भी लिखा रहे वो आपको सामुच्य निर्माण रूप कहलाता है। तो चलिए अब हम लोग इसके एग्जाम्पल में चलते हैं बच्चों।
तो पहला एग्जांपल हमें जो दिया हुआ है वो है बच्चों समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखना है। अभी हम आपको बताएं बच्चों कि वो रोस्टर फॉर्म क्या होता है, कि सिंपल हमको क्या करना है, उसको एक्स सॉरी ए इक्वल टू 1 2 3 इस रूप में लिख देना है बच्चों। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसी रूप में इसे लिखते हैं। तो यहाँ पर बच्चों हमें दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0। यदि इसका हम हल निकालेंगे बच्चों तो हमारे पास x का हल दो हल आएगा। वो होगा एक x माइनस वन और x प्लस टू इक्वल टू 0 आएगा। इसके बाद यानी कि x का वैल्यू दो आएगा, एक होगा 1 और एक होगा माइनस टू, यानी कि ये हमारे दो वैल्यू आएंगे। तो अगर हम लोग इसे रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं तो हमारा रोस्टर फॉर्म में क्या होगा बच्चों, यानी कि हमारा रोस्टर फॉर्म में हमारा जो समुच्चय होगा वो 1 एंड माइनस टू होगा बच्चों। ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया बच्चों, यानी कि एग्जाम्पल 1 बन गया। एग्जाम्पल नंबर 2 पे चलते हैं हम लोग बच्चों। तो चलिए ये है एग्जाम्पल नंबर 2 जिसमें हमें समुच्चय निर्माण के रूप में लिखा हुआ है ये क्वेश्चन, और इसे हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। यानी कि लिखा हुआ समुच्चय एक्स, सपोज एक्स एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक का मतलब समझते हैं बच्चों, यानी कि पॉजिटिव पूर्णांक जो कि एक्स स्क्वायर लेस देन 40 से जिसकी वैल्यू कम होगी। ठीक है बच्चों, यानी कि धन पूर्णांक जो होते हैं बच्चों वो हमारा पॉजिटिव वाले सारे नंबर्स को हम लोग धन पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए देखिए क्या है हमारा जो रोस्टर फॉर्म बनेगा बच्चों, वो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है बच्चों, यहां तक हम लोग ले लेंगे। यदि हम लोग 6 का स्क्वायर करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा बच्चों, 36, यानी कि ये 40 से कम है। ये क्या है, 40 से कम है। बट यदि हम 7 ले लें, 7 का स्क्वायर कर दें तो वो क्या हो जाएगा बच्चों, 49 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा 40 से ज्यादा हो जाएगा, इसलिए हम लोग इसे नहीं ले सकते हैं। तो हमारा वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, ये हमारा वैल्यू हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा रोस्टर फॉर्म बन गया बच्चों, यानी कि 1 2 3 4 5 6 ही इसमें आएंगे बच्चों। चलिए तो बच्चों हम लोग अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में करेंगे।